ओके, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डीपीपी सॉल्विंग सीरीज एंड दिस इज आवर डीपीपी नंबर 35। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं डीपीपी नंबर 35। देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन है, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आया है तो आप उसको देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोला जा रहा है कि भाई कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाएगा। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दोनों हो सकते हैं, ईदर SN1 और SN2। तो आपको बताना है कि भाई या तो SN1 भी ना दे और SN2 भी ना दे, दोनों नहीं दे। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात की है इसने SN1 या SN2 की बात नहीं करा है। तो देखो भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तो भाई SN1 भी आ जाएगा और SN2 भी आ जाए, और भी आते हैं बट जनरली अभी SN1 SN2 हम पढ़ रहे हैं तो SN1 SN2 की बात करते हैं। ठीक है, देखो क्या ये दे देगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? ऑफ कोर्स दे देगा, यस और नो? ऑफ कोर्स दे देगा ना, बिकॉज ये SN1 भी देगा, SN2 भी देगा, ये भी SN1 SN2 दे देगा, ये भी SN1 SN2 दे देगा। लेकिन ये जो है ना, ये ना तो SN1 देगा बिकॉज ऑफ अनस्टेबल कार्बोकेटायन, और ये SN2 भी नहीं देगा, यस और नो? ये SN2 भी नहीं देगा बिकॉज न्यूक्लियोफाइल अप्रोच नहीं कर पाता इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। बेंजीन के जो इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं उससे बहुत ज्यादा रिपल्सन होता है, बैक साइड से अप्रोचेबल नहीं होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो SN1 SN2 यही नहीं देगा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ये अपना आंसर है भाई। ये जो मैंने टिक किया इसका मतलब है कि ये देंगे। ठीक है, ये सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। ठीक है, तो दीज आर नॉट योर आंसर्स, आंसर इज डी। ओके, मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2। भाई बताना SN2 में सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या कौन सा है? तो ये तो SN2 देगा ही नहीं, विनाइल क्लोराइड, यस और नो? डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, देखो डबल बॉन्ड कैरेक्टर इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में, ये देता ही नहीं है विनाइल क्लोराइड। ये बेंजाइल क्लोराइड है, हाँ देता है भाई, ये देता है, बिल्कुल देता है। ये नॉर्मल क्या है, ये 1 2 3 प्रोपाइल क्लोराइड है, ऑफकोर्स ये भी अपना SN2 दे देगा। ठीक है, लेकिन सबसे फास्ट ये देगा, यस और नो? बताओ, दिस इज व्हाट? दिस इज अल्फा हेलो का अल्फा। देखो ये कार्बन अल्फा, कीटोनिक कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन क्या? अल्फा, अल्फा कार्बन। और अल्फा से क्या अटैच्ड है? हेलो ग्रुप अटैच्ड है, तो हम बोल सकते हैं दिस इज अल्फा हेलो कार्बोनिल। क्या है? अल्फा हेलो कार्बोनिल है। और अगर अल्फा हेलो कार्बोनिल है और इसकी रेट जो मैंने आपको बताई थी, मैं आज भी बता रहा हूँ, 10⁵ टाइम्स आती है। कितनी? 10⁵ टाइम्स, 1 लाख टाइम्स के आसपास आती है इसकी रेट। बहुत ही अच्छा सबस्ट्रेट होता है, बेस्ट सबस्ट्रेट फॉर SN2 यू कैन कंसिडर। ठीक है, तो डी अपना ऑप्शन हो जाएगा। मोस्ट रिएक्टिव में कौन आ जाएगा? डी आ जाएगा। देखो भाई क्या बोल रहा है, एक RI दे रहा है, RBr है, RCl है, RF है। ठीक है, मतलब हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं। आपको बताने हैं कि रेट ऑफ SN2 इज, बताओ रेट ऑफ SN2 किस पे डिपेंड करती है? लिविंग ग्रुप टेंडेंसी पे। अगर लिविंग ग्रुप टेंडेंसी पे डिपेंड करती है तो हम बोल सकते हैं कि भाई जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा SN2 रेट भी उतना ज्यादा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि भाई ए वाले की सबसे ज्यादा, फॉलोड बाय B, देन C, देन D। यस और नो? तो अपना ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट देखते हैं 4। देखो फिर से RI दे रखा है, RBr दे रखा है, RCl दे रखा है, RF दे रखा है। हमें बताने रेट ऑफ SN1। SN1 भी किस चीज पे डिपेंड करती है? लिविंग ग्रुप टेंडेंसी पे। अगर लिविंग ग्रुप सेम होता है फिर हम किससे देखते हैं? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से, वो भी फर्स्ट फॉर्म कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से। लेकिन रेट ऑफ यहाँ पे तो लिविंग ग्रुप ही डिफरेंट है, तो फिर लिविंग एबिलिटी से भी हम देख सकते हैं आराम से। बताओ सबसे लिविंग एबिलिटी किसकी ज्यादा? I- की, तो ऑफकोर्स उसी का रेट सबसे ज्यादा होगा। तो ABCD फिर से ऑप्शन ए आ जाएगा। बोलो यार, क्लियर है? ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। देखो H2O पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है और ये अल्काइल हैलाइड है और वो भी टर्शियरी वाला है। तो बताओ कौन सी रिएक्शन होगी? कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा बन रहा होगा और यहाँ पे कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा बन रहा होगा। ठीक है, क्या ये ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन स्टेबल होते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होते। क्यों? ड्यू टू ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल क्या कहता है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन ब्रिज हेड पोजीशन पे अचीवेबल नहीं होता, बिकॉज वो प्लेनरिटी को अचीव नहीं कर सकता। sp2 प्लेनर होता है लेकिन ये ब्रिज हेड वाले पोजीशंस प्लेनरिटी को अचीव नहीं कर सकता, इसीलिए इस पे कार्बोकेटाइंस या पाई बॉन्ड्स नहीं आते हैं ब्रिज हेड पोजीशंस पे। यस और नो? तो हम बोल सकते हैं कि भाई बोल रहा है कि रिएक्शन 1 एंड रिएक्शन 2 आर क्या क्या है? रिएक्शन 1 क्या है? तो अपना ऑफकोर्स रिएक्शन 1 जो है वो SN1 है। वाई? बिकॉज स्टेबल कार्बोकेटाइन एज वेल एज सॉल्वेंट इज पोलर प्रोटिक। यस और नो? वाटर में हो रही है सॉल्वोलिसिस रिएक्शन। और उसके बाद ये तो रिएक्शन देगा ही नहीं, ये तो SN1 देता ही नहीं है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। पहला SN1, दूसरा नो रिएक्शन। ठीक है,
देखो ये क्या है, रिएक्शन 1, ठीक है। ये क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है अपना, H2O रिएक्शन 1, क्या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, किससे जाएगा बताओ, SN1 से जाएगा, यस और नो। और कोई है क्या? अच्छा रिएक्शन 2, अच्छा ये रहा रिएक्शन 2, ये रहा। देखो ये क्या है, ये अपना क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन वाटर से, ये क्या, ये SN2 SN1 कुछ नहीं देता, दोनों में से कुछ नहीं देता, तो फिर रिएक्शन ही नहीं होगी। तो पहला रिएक्शन हम बोल सकते हैं भाई SN1, पहला रिएक्शन SN1 और दूसरा रिएक्शन नो रिएक्शन, ठीक है। देखो यहाँ पे SN1 इसीलिए हुआ बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जिसे हम सॉल्वोलिसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। सॉल्वोलिसिस रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जो सॉल्वेंट होता है वही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, तो हम उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, सॉल्वोलिसिस रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। चलो तो ये भी अपना हो गया। देखो NaI एसीटोन, एसीटोन क्या है अपना, पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट, यस और नो। और NaI Na पॉजिटिव I माइनस, I माइनस एक बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होता है, ये आएगा बैक साइड से अटैक करके ये बाहर, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट अपना, प्रोडक्ट अपना कुछ ऐसा बन जाएगा, बोलो यार, प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ठीक है। टाइप ऑफ रिएक्शन इज ऑफ कोर्स SN2, ठीक है, SN2 होगा, यस और नो। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू यू। उसके बाद देखो ये CH3ON है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीटिंग भी की गई है। यहाँ पे एलिमिनेशन होने का कोई चांस ही नहीं है, बिकॉज एलिमिनेशन होने के लिए मतलब हाइड्रोजन्स का बगल में हाइड्रोजन्स का होना जरूरी होता है, लाइक sp3 हाइड्रोजन्स का होना जरूरी होता है, जिससे क्लोरीन लगा होता है, जिस कार्बन से हैलोजन लगे होते हैं उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे कम से कम sp3 हाइड्रोजन्स मौजूद होने चाहिए, तभी एलिमिनेशन हो पाएगी, अदरवाइज एलिमिनेशन होने का कोई चांस है नहीं। तो E2 रिप्रेजेंट्स बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन, E1 रिप्रेजेंट्स यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन, जो कि होगी ही नहीं, तो इसीलिए ये अपना ऑप्शन हो नहीं सकता। नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर्स व्हाट, SN2 रिएक्शन, नॉट SN1 रिएक्शन। तो हम बोल सकते हैं SN1 भी नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, SN2 हो जाएगी, ठीक है। देखो ये एक टर्शियरी हेलाइट दिया हुआ है, टर्शियरी ब्रोमाइड, अपना जो न्यूक्लियोफाइल है वो CH3OH है, ठीक है। मिथेनोलिसिस करवाया जा रहा है, मिथेनोलिसिस करवाया जा रहा है, क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन एक टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा, जो कि काफी हद तक स्टेबल कार्बोकेटाइन भी होगा, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, यही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो ये सॉल्वोलिसिस में कौन सी रिएक्शन, मिथेनॉल लिया गया है, तो हम बोल सकते हैं मिथेनोलिसिस, मिथेनोलिसिस करवाई जा रही है। क्या SN2 होगा, नहीं, बिकॉज ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या E2 होगा, नहीं, हीटिंग मेंशन की नहीं है। E1 होगा नहीं, E2 के लिए तो अलग ही कंडीशन होती है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे SN1 इज द मोस्ट फेवरेबल रिएक्शन फॉर दिस, ओके। चलो हो गया 7, 8, 9, स्टार्ट करते हैं आगे। देखो मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN1, SN1 में मोस्ट रिएक्टिव क्या है, जरा देखो आप लिविंग ग्रुप पे जरा ध्यान दो, Cl Cl, ठीक है, ये Cl ये Cl, मतलब क्या है, लिविंग ग्रुप आपका सेम है, और अगर लिविंग ग्रुप सेम है तो फिर हमें SN1 में कैसे हम जज करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे, बाय फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन, यस और नो। पहली बार में जो कार्बोकेटाइन बनता है उसे हम बनाएंगे, और फिर उसकी स्टेबिलिटी से हम जज करेंगे कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। चलो देखते हैं, बनाते हैं भाई। देखो पहला जो बनेगा वो Me, ठीक है, O CH2 पॉजिटिव, यस और नो। यहाँ पे इस ऑक्सीजन का प्लस M ग्रुप, प्लस M इफेक्ट लग रहा होगा, और ये फिर ऐसा बना देगा, हाईली हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर बना देगा, जिसमें सारे एटम्स का ऑक्टेट क्या है, पूरा है, यस और नो। लेकिन जब आप इसकी बात करोगे तो देखो ये क्या बनेगा, Me NH CH2 पॉजिटिव, यस और नो। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसके पास जो लोन पेयर है ये भी डोनेट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो आप इसका रेजोनेटिव, ये भी अपना प्लस M लगाएगा, बोलो यार, ये भी अपना बैक बॉन्डिंग, जिसे आपने बैक बॉन्डिंग के नाम से पढ़ा होगा, ये प्लस M भी लगाता है, आराम से लगा सकता है भाई। तो ये क्या बन जाएगा, देखो NH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ भी देखो सारे एटम्स का ऑक्टेट पूरा है, ठीक है। इधर देख, तो सबसे पहले इधर बनाते हैं, Me C डबल बॉन्ड हो CH2 पॉजिटिव बनेगा, और यहाँ पे देखो Me CH2 पॉजिटिव बनेगा। देखो देखते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है। यहाँ पे तो चलो ऑक्सीजन ने अपना लोन पे डोनेट किया, ठीक है, इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे SN1 में। वाई? बिकॉज देखो बगल में क्या है, C डबल बॉन्ड हो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बहुत ही डिक्रीज कर देगा, बहुत ही ज्यादा डिक्रीज कर देगा, तो ये तो अपना हो ही नहीं सकता। इसकी बात करोगे 1 डिग्री है, 1 डिग्री जनरली SN1 देते भी नहीं है, तो ये भी अपना नहीं होगा। बात रही इन दोनों की, तो ये दोनों बहुत ही अच्छे कार्बोकेटाइन्स है बिकॉज ऑफ
हेटेरो एटम प्रेजेंस ऑफ हेटेरो एटम, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या हो सकता है, डोनेट हुआ, सारे एटम्स की ऑक्टेट पूरा हो गई। यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे नहीं है पॉजिटिव, ठीक है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, तो देखो आप चेक करना, आप सबका ऑक्टेट क्या है, पूरा है, सबका ऑक्टेट पूरा है, मतलब ये काफी हद तक इस कार्बोकेटाइन को इस लोन पेयर ने स्टेबलाइज कर दिया, ठीक है। सिमिलरली नाइट्रोजन ने भी कर दिया। अब एक बात बताओ, जल्दी कौन किया होगा स्टेबलाइज? ऑफ कोर्स नाइट्रोजन। व्हाई? बिकॉज नाइट्रोजन कैसा होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई एटम होता है तो उसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको होल्ड करने की टेंडेंसी कम होती है कंपेयर टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं उसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है उसको होल्ड करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, और अगर बहुत ज़्यादा होल्ड करने की टेंडेंसी होगी तो वो डोनेट नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको कम होल्ड कर पाएगा तो वो जल्दी डोनेट कर देगा, और फिर वो सामने वाले कार्बोकेटाइन को जल्दी स्टेबलाइज भी कर देगा। यस और नो? तो हम बोल सकते हैं फास्टेस्ट रेट जो होगी, मोस्ट रिएक्टिव जो होगा वो अपना बी होगा, ठीक है। मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1। फिर से SN1 के लिए तो देखो ये सब ईथर्स दिए हुए हैं, ठीक है, ईथर्स दिए हुए हैं। मैं सजेस्ट करूंगा, मतलब SN1 में तो जनरली क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। अब भाई ईथर से यहाँ तो हैलाइड था, तो हैलाइड जैसे ही जाएगा बाहर कार्बोकेटाइन बन जाएगा, लेकिन अब यहाँ कार्बोकेटाइन कैसे लाएं? तो आप एक काम करो, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आप H+ के साथ रिएक्शन करवा दो। इसके पास जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, H+ को मतलब H+ को पकड़ेगा, H+ को जैसे ही पकड़ेगा तो ये बन जाएगा MeO, ठीक है, CH2 CH3, ठीक है, और यहाँ पे H आ जाएगा, H+ को पकड़ा, ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिया, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करो, अब ये इसको आप लिविंग ग्रुप की तरह ट्रीट कर सकते हो। व्हाई? बिकॉज ये बन चुका है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करो, इसको बाहर कर दो। जैसे ही इसको बाहर करोगे तो यहाँ से आपको कार्बोकेटाइन बनता नजर आएगा, CH3 CH2 पॉजिटिव। यस और नो? आया समझ में कैसे कार्बोकेटाइन हमने बनाया? उसके बाद सिमिलरली इसको आप प्रोटोनेट करोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगी, और जो मोर स्टेबल आपको दिख रहा है आप उधर से लीव करवाओ, इधर से लीव करवाओगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, लेकिन इधर से लीव करवाओगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा। यस और नो? बिकॉज ऑफ 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, लेकिन यहाँ पे बस 3 ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो वो मोर स्टेबल होगा। तो इधर से लीव करवाएंगे, इधर से नहीं करवाएंगे, तो क्या बन जाएगा, देखो MeCH2OH प्लस यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये कार्बोकेटाइन। यस और नो? सिमिलरली आप क्या करो, इसमें जब प्रोटोनेशन करवाओगे तो यहाँ पे पॉजिटिव, और इधर से लीव करवाएंगे तो देखो ये कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि काफी हद तक स्टेबल होगा। यस और नो? आया समझ में? सिमिलरली आप इसको क्या करो, प्रोटोनेट करवा दो, और फिर क्या करो, यहाँ से लीव कर दो। यहाँ से लीव करोगे जैसे ही तो क्या बनेगा, ट्राइफिनाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है, ट्रीटाइल केटाइन बन जाएगा। इसको बोलते हैं ट्रीटाइल ग्रुप। जो एक कार्बन से 3 पीएच लगे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रीटाइल ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या है, अपना ट्रीटाइल केटाइन है। आप ही बता दो, ट्रीटाइल केटायन, ठीक है। देखो ट्रीटाइल केटायन हाईली स्टेबल होगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ 3 पीएच के साथ क्या हो रहा होगा, रेजोनेंस हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पे ये बहुत कम स्टेबल होते हैं, आपने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में पढ़ा होगा। ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो अ गुड स्टेबल कार्बोकेटाइन, बट इसके कंपैरिजन में ये कम स्टेबल है। यस और नो? तो सबसे मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 ऑफ कोर्स डी, ठीक है। आया समझ में? आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो 12, देखो ये एक दिया हुआ है, अपना डेरिवेटिव है, सबस्ट्रेट है, ठीक है। ETOH लो टेम्परेचर, ओके, ETOH हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। देखो सॉल्वेंट कैसा है, सबसे पहले तो एक हैलोजन डेरिवेटिव दिया है, एक अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है। लो टेम्परेचर पे अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है तो यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं। अगर आपका टेम्परेचर लो है तो फिर वो SN1 को फेवर करेगा, लेकिन अगर आपका टेम्परेचर हाई है तो फिर वो E1 को फेवर करेगा, न कि SN1 को। आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली। तो बताओ सबसे पहले लो टेम्परेचर में क्या होगा, SN1। लो टेम्परेचर में क्या हो जाएगा, SN1। लेकिन हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, E1। और यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा एलिमिनेटेड प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। क्या होगा बताओ, ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा आपको इसमें। लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। कार्बोकेटाइन दोनों जगह होंगे, यहाँ पे बस एलिमिनेशन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे OET और यहाँ पे मिथाइल, ये बन जाएंगे SN1 प्रोडक्ट, ठीक है। तो बताओ भाई क्या कौन सा ऑप्शन आ गया,
SN1 और E1, SN1 और E1, सी ऑप्शन खत्म। ये SN1 SN2 दिया हुआ है, गलत है। SN2 SN1 गलत है। E1 SN1 गलत है। A तो SN1 होगा तो A SN1, B तो E1 है, हाई टेम्परेचर E1, ठीक है, तो E1 होगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज SN2 डैश है, ये SN2 डैश है, लेकिन SN2 डैश को बोला जाता है SN2 प्राइम, ठीक है। देखो ऐसे लिखते हैं SN2 प्राइम, ठीक है, ऐसे पढ़ना आप। SN2 प्राइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, SN2 प्राइम बोलते हैं। क्या होता है इसमें, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज SN2 प्राइम। तो मतलब लेट से मैं आपको बताता हूं, देखो ध्यान से देखो, मेरे पास लेट से ये एक मिनट ठीक है, यहाँ पे है मेरे पास न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे लेट से मैं SN2 की बात करता हूँ, पहले किसकी बात करता हूँ, SN2 की। तो अगर न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट इस पे अटैक करके इसको लीव करवा रहा है, और यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे SN2, दिस इज एंटायरली SN2। अगर डायरेक्ट CCl बॉन्ड पे अटैक हो रहा है, उसके बैक साइड में अटैक हो रहा है, तो फिर उसे बोलते हैं SN2। लेकिन मान लो यही न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, यहां पे अटैक करता है, कहां पे, यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड फिर इधर शिफ्ट होके और ये बाहर, तो यहाँ पे जो अटैक करेगा, तो देखो इस बार प्रोडक्ट तो सेम ही है, प्रोडक्ट तो सेम ही है, यहाँ पे आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। किसी को आप 14 मेंशन कर दोगे तो फिर प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। तो ये जो मतलब इस पे अलाइलिक कार्बन पे जो अटैक हुआ, मतलब इस पे पाई बॉन्ड पे जो अटैक हुआ, जो टर्मिनल पाई बॉन्ड है, ये टर्मिनल पे जो अटैक हुआ, कॉन्जुगेट आप बोल सकते हैं उसको, जो ये वाला अल्कीन वाला है, अल्कीन सेंटर पे जो अटैक हुआ, इसको बोलते हैं SN2 प्राइम, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। SN2 प्राइम ये होता है। तो मतलब जो अल्कीन वाला पार्ट है वहां पे अगर अटैक होता है फिर SN2 प्राइम, लेकिन डायरेक्ट हैलोजन के पास अटैक होता है तो फिर SN2, ठीक है। तो देखते हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज SN2 प्राइम। तो देखो R2CuLi ये जनरली क्या करता है, जनरली अल्कीन सेंटर पे अटैक करता है, ठीक है, गिलमान रिएजन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये अल्कीन सेंटर पे अटैक करता है, तो ये यहाँ से R माइनस होता है, यहाँ से R2CuLi है ना, ठीक है, ये R2CuLi ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है भाई, ये RCU बॉन्ड जो है, RCU का जो बॉन्ड है वो क्या करता है, वो इस सेंटर पे अटैक करता है, ये फिर इधर जाएगा और ये फिर इधर आएगा, ठीक है, ये बाहर चला जाएगा। क्या हुआ देखो, ध्यान से सुनो, R2CuLi अपना ऐसा है, ये क्या करता है, ये इस सेंटर पे, ये जाना ही जाता है इस बात के लिए कि ये अल्कीन सेंटर पे अटैक करता है, ये डायरेक्ट इस पे अटैक नहीं करने जाएगा, ये अल्कीन सेंटर पे पहले अटैक करेगा, इसी पे ज्यादा अटैक करता है। बिकॉज आपने पढ़ा, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये अल्कीन वाला पार्ट होता है ना, ये सॉफ्ट होते हैं, ये सॉफ्ट सेंटर्स होते हैं, और ये जो होता है ये भी सॉफ्ट होता है। और सॉफ्ट इंटरेक्शन जो होता है वो बेटर इंटरेक्शन होता है, चाहे हार्ड इंटरेक्शन हो वो भी बेटर इंटरेक्शन होगा, लेकिन हार्ड सॉफ्ट या सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन उतने बेटर इंटरेक्शंस नहीं होते हैं। इसीलिए गिलमान रिएजन कैसा है, सॉफ्ट नेचर का होता है। अल्कीन में जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो भी कैसा होता है, वो भी सॉफ्ट नेचर का होता है। इसीलिए सॉफ्ट इंटरेक्शन एक बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन होता है, इसीलिए ये गिलमान रिएजेंट इस पाई बॉन्ड पे अटैक करना प्रेफर करता है, ना कि डायरेक्ट उस CCl बॉन्ड पे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, इसने देखो ये ऐसे अटैक किया, ये पाई बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हुआ और यहां से फिर क्लोरीन को जाना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, देखो पाई बॉन्ड अब इधर शिफ्ट हो चुका है, सबसे टर्मिनल वाला 14 था, ठीक है, और यहां से क्या जुड़ गया, यहां से R जुड़ गया, तो यहीं पे क्या हुआ, SN2 प्राइम हुआ, और प्रोडक्ट क्या आ जाएगा अपना, प्रोडक्ट ये आ जाएगा। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे SN2 प्राइम हो रहा है, क्या यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं। देखो अगर मैं ढंग से आपको दिखाऊं, नहीं दिख रहा होगा आई थिंक, ये समझ में आ गया होगा, आई होप आप नोट कर लो, ठीक है। सॉफ्ट इंटरेक्शन, जहां पे सॉफ्ट इंटरेक्शन होगा वो अच्छा इंटरेक्शन है, जहां पे हार्ड होगा वो भी अच्छा इंटरेक्शन। हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन इज नॉट अ गुड इंटरेक्शन, या सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन इज नॉट अ गुड इंटरेक्शन, ठीक है। देख लो मैं लिख देता हूं भाई, अगर कहीं पे HH है मतलब हार्ड है, हार्ड इंटरेक्शन, ये फिजिबल इंटरेक्शन है, ठीक है। सॉफ्ट
सॉफ्ट इंटरेक्शन, ये भी फिजिबल इंटरेक्शन है, अच्छा इंटरेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे लिख, एक मिनट। देखो पहला ध्यान रखना, हार्ड इंटरेक्शन, गुड इंटरेक्शन। दूसरा अगर या सॉफ्ट इंटरेक्शन है, ये भी गुड इंटरेक्शन। तीसरा अगर हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन है, ये बैड इंटरेक्शन, ये फेवर नहीं होता, ठीक है। या चौथा इसका जस्ट वाइस वर्सा, अगर सॉफ्ट हार्ड है तो ये भी बैड इंटरेक्शन, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना आप। तो यहाँ पे ये R2CuLi जो था, ये जो R2CuLi जो था, ये कैसा होता है, ये सॉफ्ट होता है। और जो अल्कीन वाले पाई बॉन्ड होते हैं, ये भी जो होता है अल्कीन वाला जो ये पाई बॉन्ड होता है, ये भी किस नेचर का होता है, सॉफ्ट नेचर का होता है। तो इसीलिए सॉफ्ट इंटरेक्शन, तो ये R2CuLi इसी पे अटैक मारना चाहेगा। इसीलिए क्या हुआ, यहाँ जो RCuLi पॉजिटिव नेगेटिव और यहाँ पे R, ये आया इसी पे अटैक मारेगा। फिर इस पे अटैक मारा तो यहाँ से पाई बॉन्ड को जाना पड़ेगा, पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा। अगर ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ तो यहाँ से क्लोरीन को लीव करना पड़ेगा। और फिर हमने आपको प्रोडक्ट बना के दिखाया, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा अपना, ऐसा आ जाएगा। यहाँ से अटैच हो जाएगा R, यहाँ से पाई बॉन्ड, टर्मिनल 14 था तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। एंड दिस इज व्हाट, अगर डायरेक्ट CCl पे अटैक नहीं हो रहा है, पाई बॉन्ड पे अटैक होकर Cl बाहर जा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं SN2 प्राइम बोलते हैं, ठीक है। तो यही अपना SN2 प्राइम है। बाद बाकी देखो इस समय I माइनस डायरेक्ट इस पे अटैक करेगा, बाहर जाएगा, तो ये तो SN2 है, ये क्या है, ये SN2 है डायरेक्ट, तो ये SN2 प्राइम है नहीं। फिर देखो ये B, ये क्या करता है, अच्छा ये देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्या है, RMGX। अब ये R2CuLi कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। ये सोनो R2CuLi कैसा, मैंने बताया ये सॉफ्ट होता है। बट RMGX, ये गिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, RMGX को गिग्नार्ड रिएजेंट। ये होता है हार्ड, ये नेचर में कैसा होता है भाई, ये हार्ड नेचर का होता है। अगर ये हार्ड है तो देखो RMGX भी ऐसा ही होता है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव। ये अगर ये हार्ड नेचर का है तो क्या ये यहाँ पे जाएगा, क्या आप ही बताओ, क्या ये यहाँ पे जाएगा, क्या आंसर है नहीं। ये कैसा सेंटर मैंने बताया, सॉफ्ट सेंटर। ये कैसा सेंटर, ये सॉफ्ट सेंटर। और ये कैसा, हार्ड सेंटर। हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन कैसा, बैड इंटरेक्शन, ये और नो। तो इसीलिए वो यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, बल्कि ये R नेगेटिव जो होगा, ये RMGX वाला, ये सीधा इस कार्बन पे जाएगा और अटैक करके क्लोरीन को बाहर कर देगा, सीधा CCl के बैक साइड से अटैक हो जाएगा। मतलब यहाँ पे प्योर SN2 होगी, न कि SN2 प्राइम होगी, ठीक है। तो ये भी अपना आंसर नहीं है। देखो यहाँ पे ये ऑप्शन जो दे रखा था, यहाँ पे तो SN1 हो रहा है, वो तो SN2 की बात ही हम नहीं करेंगे। वाई, बिकॉज ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एज वेल एज स्टेबल कार्बोकेटाइन, टर्शियरी कार्बोकेटाइन। तो ये भी अपना आंसर नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलो देखते हैं 14। उससे पहले बहुत कचरा हो गया, थोड़ा सा मिटा लेते हैं। चलो भाई देखते हैं, ठीक है। देखो अब क्या बोल रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2OH है, ठीक है। HBr SN1 प्राइम, इस बार SN1 प्राइम बताना है, ठीक है। SN1 प्राइम कैसा, ये 1 नहीं वो डैश है, ठीक है। SN1 प्राइम ऐसे, ठीक है। SN1 प्राइम ऐसे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, SN1 प्राइम। वो जो था वो ये क्या था, SN2 प्राइम, ठीक है। तो इस बार SN1 प्राइम, SN1 प्राइम में देखो सबसे पहले ये OH है और ये HBr है। तो अगर ये OH है, देखो हम बनाते हैं यहाँ पे, ये अपना 14 है और यहाँ पे ये OH है। इसकी रिएक्शन किससे है, H प्लस और Br माइनस। लिख सकते हैं HBr को, बोलो यार
HBr को H प्लस Br माइनस में लिख सकता हूँ। क्या होगा, सबसे पहले इसके पास क्या है, लोन पेयर पक्का ही H प्लस को क्या करना चाहेगा, अब्स्ट्रैक्ट करना चाहेगा, उसको पकड़ेगा H प्लस को। जैसे ही H प्लस को पकड़ेगा तो क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ पे ये 14 और ये क्या बन जाएगा OH2 पॉजिटिव। वाटर कैसा होता है, गुड लिविंग ग्रुप, तो यहाँ से क्या बाहर -H2O का मतलब H2O बाहर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा अपने पास, ये 14 है, यहाँ पे आ जाएगा कार्बोकेटायन, यस और नो। अब इसका हम क्या बना सकते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बोलो यार। ये इधर शिफ्ट होगा तो ये 14 यहाँ पे और कार्बोकेटायन यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जो अटैक होगा उसको हम क्या बोलेंगे, SN1 प्राइम बोलेंगे। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे अटैक करवा देते तो फिर वो SN1 होता, SN1 प्राइम नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करवा के जो जहाँ पाई बॉन्ड था वहाँ हमने पॉजिटिव चार्ज लाया, और फिर यहाँ पे अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करती है फिर उसे हम क्या बोलेंगे, SN1 प्राइम बोलेंगे, ठीक है। तो बताओ भाई न्यूक्लियोफाइल क्या है, ऑफकोर्स Br है। तो Br क्या करेगा, Br माइनस के फॉर्म में, ये जो Br माइनस था वही अटैक करेगा, Br माइनस आएगा इस पे अटैक करके, और फिर क्या बना देगा अपना प्रोडक्ट, ये 14 और ये क्या बना देगा, Br बना देगा। यस और नो, इज इट क्लियर, आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो ये Br बना देगा। तो बताओ कौन सा है, देख लो कौन सा है, देखो B, यस और नो। देखो CH2 टर्मिनल वाला जो कार्बन है वो 14 कार्बन है, देखो टर्मिनल वाला जो कार्बन है वो 14 कार्बन है, यस और नो, और CH2 Br, तो B ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आया समझ में, हमने सारे कर लिए। इधर देखते हैं और है क्या। देखो LiBr DMSO, LiBr बोले तो SN2 होगा ही, देखो Li प्लस Br नेगेटिव भी एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। DMSO इज व्हाट, DMSO इज योर PAS, बोलो हाँ या ना, PAS पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। बोल रहा है कि द रिएक्शन आउटलाइंड अबव, जो रिएक्शन दिए हुए हैं, शुड यील्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एज इट्स मेजर प्रोडक्ट, मतलब कौन सा प्रोडक्ट आपको लग रहा है कि यार मेजर होगा। एक बात बताओ, क्या अगर एक ही Br माइनस 2 सेंटर है, Br माइनस के पास 2 पॉसिबिलिटी है, Br माइनस क्या करे, Br माइनस आए या तो इस सेंटर पे अटैक करके इस क्लोरीन को बाहर करे, या तो इस सेंटर पे अटैक करके इस क्लोरीन को बाहर करे। आप बताओ किस सेंटर पे वो अटैक करना चाहेगा। ऑफ कोर्स आप बोलोगे यार ये जो सेंटर है 1 डिग्री है और ये जो सेंटर है वो क्या है, वो 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री पे तो अटैक होगा नहीं, बोलो हाँ या ना, 3 डिग्री पे तो अटैक होगा नहीं। अटैक किस पे होगा बताओ, अटैक किस पे होगा, 1 डिग्री पे। तो ये वाला क्लोरीन एज इट इज रह जाएगा, तो देखो इसमें हटा दिया तो ये तो अपना ऑप्शन गलत है, ठीक है। क्लोरीन वाला ये एक हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पे तो दोनों ही हटा दिए, गलत है। तो अब होगा कौन सा, तो एलिमिनेशन तो होगी नहीं, SN2 कंडीशन, वैसे लिख रखा है साफ साफ SN2 कंडीशन, यहाँ पे एलिमिनेट करवा दिया तो ये भी गलत हो गया। अपना क्या आंसर आ जाएगा, B आ जाएगा, बिकॉज 1 डिग्री पे रिएक्शन हो जाएगी SN2 और ये एज इट इज रह जाएगा बिकॉज ये टर्शियरी सेंटर है, यस और नो, ये भी हो गया। देखो क्या कह रहा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप, बताओ हमने डिस्कस खूब किया था लिविंग ग्रुप का ऑर्डर, ठीक है, बहुत ही डिस्कस किए थे हमने, मतलब हमने किया था। अब बताओ कौन सा मतलब ऑर्डर करेक्ट है। एक बात बताओ, देखो ये CH2 नेगेटिव, ये भी CH2 नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे नीचे में क्या लगा हुआ है, NO2, जो अपना क्या इफेक्ट दिखाएगा, -M या -R, उससे क्या होगा, इस नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये विदड्रॉ करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्रॉ करेगा तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और अगर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है। N2 को वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप बोलते हैं। वैसे भी देखो ना, I- एक चार्ज स्पेसीज है, N2 एक न्यूट्रल स्पेसीज है, साथ में साथ ये बहुत स्टेबल होता है। वाई, बिकॉज ये NN के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये बहुत ही हाई बॉन्ड एनर्जी होती है, बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो ये भी अपना ऑर्डर करेक्ट है, ठीक है, बिकॉज चार्ज और ये न्यूट्रल ऑफकोर्स ज़्यादा स्टेबल होगा, और NN ट्रिपल बॉन्ड तो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। अब देखो ये क्या है, अपना एसीटेट है, ये क्या है, मिथाइल सल्फोनेट है। अब देखो एसीटेट में क्या है भाई, देखो बस इसी C डबल बॉन्डों के साथ रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन मिथाइल सल्फोनेट में इसके साथ भी हो रहा है और इसके साथ भी रेजोनेंस हम करवा रहे हैं, तो मतलब इसकी लिविंग एबिलिटी ज्यादा, बिकॉज ऑफ मोर कॉन्जुगेशन, मोर नेगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी, मोर लिविंग टेंडेंसी, यस और नो। तो हम बोल सकते हैं ये भी अपना करेक्ट है। तो सारे करेक्ट है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑल, ठीक है, आंसर ऑल हो जाएगा, ठीक है। मैट्रिक्स मैच टाइप, ठीक है, देखते हैं। देखो ये CH3OH दिया हुआ है और ये अपना मतलब साइक्लोहेक्सेन आयोडाइड है,
ठीक है, देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, अगर ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है और ये हैलोजन डेरिवेटिव है, किसको फेवर कर रहा होगा? पक्का ही SN1 को, बोलो यार, पक्का ही SN1 को फेवर करेगा। और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा अपना? प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना, OCH3, यस और नो, प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा। तो ए का क्या आ गया? ए का आ जाएगा P, ठीक है, ए का क्या आ जाएगा? ए का P आ जाएगा, ठीक है। बी देखो आप, CH3O नेगेटिव है, यस और नो, CH3O नेगेटिव है, ये क्या है? ये एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है। CH3O नेगेटिव क्या होता है? एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। और अगर ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है तो फिर ये क्या करता है? एलिमिनेशन के लिए जाता है, O नेगेटिव H को पकड़ेगा और ये ऐसा और ये बाहर, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेगा अपने को वो ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी का R आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो ये दिया हुआ है SH, ठीक है, SH K प्लस SH माइनस, ये क्या करेगा? ये उतना स्ट्रॉन्ग बेस होता नहीं है, तो ये SN2 के लिए ही जाता है, अटैक मारेगा इसको बाहर। ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो जनरली SN2 दिखाता है, ठीक है। टेम्परेचर मेंशन नहीं है बट मेंशन करना चाहिए था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे SH आ जाएगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट, और किससे? SN2 से, तो SN2 मतलब Q, तो C का क्या आ जाएगा? Q आ जाएगा, ठीक है। बात बाकी देखो ये क्या SOCl2, बताओ आपने डार्जन्स प्रोसेस पढ़ा होगा, ये सोनो डार्जन्स रिएक्शन पढ़ा होगा कि भाई जब अल्कोहल होती है और SOCl2 होती है तो फिर SNI रिएक्शन होती है, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या होती है SNI? मतलब इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और जिस पोजीशन पे OH होता है उसी पोजीशन पे क्या आता है? Cl, मतलब रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है किसमें? SOCl2 के केस में, ठीक है, थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब D का क्या आ जाएगा? D का S आ जाएगा, और जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा अपना? रिटेंशन मतलब कॉन्फ़िगरेशन सेम ही होगा, और यहाँ पे Cl लग जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो मतलब सबसे पहले तो इसी एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, काम आ जाएगा। अगर बस SOCl2 है तो क्या होगा? SNI, ठीक है, SNI ऐसे लिखते हैं, ठीक है, क्या होगा बताओ? SNI, और यहां पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अगर वेज पे है OH तो Cl भी कहां पे होगा? वेज पे ही होगा, ठीक है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन इसी में आप SOCl2 पिरिडीन देते हो तो यहाँ पे क्या होता है? इन्वर्जन। क्या होता है? इन्वर्जन, मतलब अगर OH वेज पे है तो Cl कहाँ होगा? डैश पे। सिमिलरली अगर आप SOCl2 डाइऑक्सेन लेते हो, ये डाइऑक्सेन बोलते हैं इसको, ये भी ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऐसा है ये, देखो डाइऑक्सेन ये होता है भाई, ठीक है, ये लेते हो, दिस इज योर डाइऑक्सेन, ठीक है, 1,4 डाइऑक्सेन बोलते हैं इसे। यहाँ पे भी रिटेंशन होती है, यहाँ पे क्या होती है? रिटेंशन। तो ये तीनों केस आप ध्यान रखना, काम आ जाएगा, कभी भी किसी भी DPP में या टेस्ट में टपक पड़ सकता है, ठीक है। चलो भाई, आप आई होप आपको समझ में आया होगा, तो अपना आंसर ये है, ठीक है। देखते हैं और क्वेश्चंस हैं तो करते हैं, वरना और है देखो, रिएक्टिविटी, सर्कल द रिएक्शन दैट रिएक्ट्स फास्टर बाय SN2 इन ईच पेयर। पेयर दिए गए हैं, आपको बताने, आपको सर्कल करना है कि भाई कौन सा रिएक्शन ऐसा है जो फास्टर होगा किसमें? SN2 में, फास्टर बाय SN2 इन ईच पेयर, ठीक है। तो देखो ये क्या है? क्लोराइड है, ये ब्रोमाइड डेरिवेटिव है, न्यूक्लियोफाइल दोनों में क्या है? सेम ही है, सोडियम मिथॉक्साइड यहाँ भी है, सोडियम मिथॉक्साइड यहाँ भी है। अब ब्रोमाइड इज अ गुड लिविंग ग्रुप, SN2 लिविंग टेंडेंसी पर डिपेंड करती है, बिल्कुल करती है, तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि ब्रोमाइड वाला जो है वो ज्यादा फास्टर होगा। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ? बॉक्स में बना देता हूँ या बोल देता हूँ, ये इसको A बोलो, इसको B बोलो, समझने के लिए तो आप समझ ही गए, तो B की ज्यादा A से, ठीक है, B की ज्यादा किससे? A से, खत्म। अब देखो सेकंड वाला दोनों आयोडीन वाला है, ठीक है, दोनों आयोडीन, लेकिन हम जानते हैं SN2 में कौन सा न्यूक्लियोफाइल होता है? स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, मतलब लाइक नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो प्रेफर होते हैं किसमें? SN2 में। ये तो क्या है? ये H2O है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, पुअर न्यूक्लियोफाइल है, बट ये NaOH क्या है? स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, तो डेफिनेटली इसकी रेट ज्यादा हो जाएगी। लेट्स से दिस इज A, दिस इज B, तो B की रेट यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी किससे?
ए से, ठीक है। थर्ड में देखो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ठीक है। आप जानते हो न्यूक्लियोफाइल सेम ही है, NaOH, बट जानते हो जितना कम हिंड्रेंस हैलाइड के सराउंडिंग में उतना ज्यादा SN2 रेट, यस और नो। तो हम बोल सकते हैं ए वाला जो है, लेट्स से ये ए है, ये बी है, तो ए की ज्यादा आ जाएगी किससे, बी से, ठीक है। ये भी अपना हो गया। एनसर्कल विच एवर ऑफ द फॉलोइंग, बताना भाई। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको खुद समझ में आया करना क्या है। देखो ये भी हो जाएगा। अंडरगोज एन SN2 रिएक्शन मोर रैपिडली, ठीक है। मतलब अंडरगोज, अच्छा हाँ, ये या ये दोनों में से SN2 ज्यादा रैपिडली कौन देगा, ज्यादा तेजी से SN2 कौन देगा, आप बताओ। अंडरगोज एन SN2 रिएक्शन मोर रैपिडली, तो ऑफ कोर्स ये ना, व्हाई, बिकॉज दिस इज मिथाइल हैलाइड, वेरी लेस हिंड्रेंस, यहाँ पे ज्यादा हिंड्रेंस है, ठीक है, तो इसकी रेट ज्यादा आएगी, ठीक है। अंडरगोज एन SN1 रिएक्शन मोर रैपिडली, मतलब SN1 रिएक्शन में कौन सा ज्यादा तेजी से देगा, SN1 रिएक्शन कौन तेजी से देगा, फास्टर SN1 कौन देगा, ऑफ कोर्स ये मिथाइल कार्बोकेटाइन, हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे काफी हद तक 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, अल्फा हाइड्रोजन 6 है, तो ये वाला ज्यादा तेजी से SN1 देगा बिकॉज ऑफ स्टेबल कार्बोकेटाइन। अंडरगोज एन SN2 रिएक्शन मोर रैपिडली, SN2 रिएक्शन कौन देगा, देखो ये टर्शियरी सेंटर है, अगर ये टर्शियरी सेंटर है तो क्या ये SN2 की बात चल रही है ना, हाँ, तो क्या ये SN2 देगा, तो नहीं, ये SN2 देगा ही नहीं, ये SN2 देगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, इसको भगा देगा, तो इसकी रेट ज्यादा होगी SN2 के टुवर्ड्स। अंडरगोज एन SN1 रिएक्शन मोर रैपिडली, SN1 देखो, तो देखो दोनों सबस्ट्रेट तो सेम ही है, बस हैलोजन का अंतर है, तो ऑफ कोर्स SN1 भी लिविंग टेंडेंसी पर डिपेंड करती है। तो I नेगेटिव क्या है, ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो मतलब ये वाला जो होगा जिसको मैं टिक कर रहा हूं उसकी रेट ज्यादा, यस और नो। अंडरगोज एन SN1 रिएक्शन मोर रैपिडली, SN1 रिएक्शन देखो, ये जब आप कार्बोकेटाइन बनाओगे तो ये कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, और इसका कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा बनेगा, यस और नो। ये कैसा है, ये ब्रिज हेड वाला है, ये ब्रिज हेड वाला है जो कि फॉर्म नहीं हो सकता, वाई, बिकॉज ऑफ ब्रेड्स रूल। ये कहता है, रूल कहता है कि भाई ब्रिज हेड सेंटर्स प्लेनरिटी को अचीव नहीं कर सकता, इसीलिए वहां पे कोई sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला लाइक अल्कीन या पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता, तो इसीलिए वो SN1 भी नहीं देता। और हम ये भी जानते हैं ब्रिज हेड वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो SN2 भी नहीं देते, कैविटी का रिपल्सन होता है, न्यूक्लियोफाइल अप्रोच नहीं कर पाता, तो ऑफ कोर्स SN1 की बात चल रही है, तो इसी की रेट ज्यादा होगी, इसका ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट DP में, थैंक यू वेरी मच।